क्यों, लेकिन जो निकल कर आया तो वो था कल जियोपॉलिटिक्स। अच्छा, दोनों तरफ की टेंशन बढ़ी, रशिया और यूक्रेन की टेंशन बढ़ी। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने वो जो यूक्रेन में कीव है उसके कई डिसाइसिव टारगेट्स पर अटैक किया कल, और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दागने की यहाँ पर वार्निंग दी गई। और टारगेट जैसे ना चुन चुन कर वहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो अटैक हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ कल पता है क्या हुई? दूसरी चीज़ ये हुई कि कल इवन वो जो इजराइल हिजबुल्लाह का हमने कहा था कि सीज फायर हो गया, परमानेंट सीज फायर, एक दिन टिका वो परमानेंट सीज फायर, कल इजराइल ने वापस अटैक कर दिया। वो 60 दिन की बात करके कहते वो लोग। हाँ, पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनका मानना ये था कि ये जो सेंटर्स हैं यहाँ से अभी भी प्लानिंग हो रही थी इजराइल के ऊपर अटैक करने की, तो इसके लिए उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। और उन्होंने ये भी बोला है कि लेबनान के लोगों को कि आप बॉर्डर के पास मत आइए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका मतलब वो सीज फायर बेमानी था। इसका मतलब जो भी है वो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस वापस आ रही हैं इस समय मार्केट में, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा सरदर्द बढ़ रहा है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और अपफ्रंट बात हुई थी दिसंबर सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज शायद होगी जियोपॉलिटिकल समीकरण, और आते आते सीरीज की शुरुआत में मामला थोड़ा सा दोनों फ्रंट्स पे गड़बड़ाता हुआ आपको नजर आएगा। था कल एक्सपायरी का दिन, थोड़े से एबरेशंस होंगे, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं सेटअप है कैसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए सेटअप थोड़ा सा कल बिगड़ गया, क्योंकि कल एफआईएस ने इतनी सेलिंग कर डाली कि कल डीआईएस की इतनी बड़ी बाइंग के बाद भी 7 अक्टूबर के बाद ये डीआईएस की सबसे बड़ी बाइंग है, उसके बाद भी वो मार्केट को नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद की एफआई की सबसे बड़ी सेलिंग हो गई, 11,756 करोड़ की सेलिंग। ये काफ़ी हद तक एक्सपायरी रिलेटेड मूव था। एफएनओ में बहुत पैसा बन रहा है आजकल, और उसके सामने अगर आपको कैश में थोड़ा लॉस भी लेना पड़े तो आई थिंक वो मोर देन कॉम्पनसेट करेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये 3 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ी सेलिंग है एफआईएस की, और 7 अक्टूबर के बाद डीआईएस की सबसे बड़ी बाइंग है। ये बार्स आ गए आपकी स्क्रीन पर, और अच्छा वो ग्राफिक बनानी होगा, कोई नहीं। अब आते हैं अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजिशनिंग पर। इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजिशनिंग क्लाइंट स्टार्ट कर रहे हैं 4 लाख लॉन्ग के साथ और 2.26 लाख शॉर्ट के साथ। डीआई शुरुआत कर रहे हैं 1.43 लाख लॉन्ग और 1.52 लाख शॉर्ट्स के साथ। एफआईएस 1.12 लाख लॉन्ग और 2.31 लाख शॉर्ट, मतलब एफआईएस बेसिकली शॉर्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप इसको चेंज में देखेंगे लॉन्ग शॉर्ट में, तो कल क्लाइंट्स ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड करे, एफआईएस ने लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों काटे। देखिए उसी प्रोपोर्शन में काटे, लेकिन उन्होंने, इसीलिए वो परसेंटेज वाइज जो पोजीशन है वो उसी हिसाब से रहेगी। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े एक बार देख लेते हैं। 1968 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग हुई, 4,300 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हुई, लेकिन ये बेसिकली एक्सपायरी रिलेटेड प्लेस थे। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई, और निफ्टी वीकर कंपोनेंट है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है, और वो टेबल आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर, पिछले 5 दिनों का चार्ट है उसमें। खैर कल एक्सपायरी से बहुत ज़्यादा बोलने को नहीं है। अब आइए आप अगली इंपॉर्टेंट प्लेट पर, एफआई की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, वो इंपॉर्टेंट है। 1,12,000 लॉन्ग और 2,31,000 शॉर्ट। और अगर आप उसको टेबल फॉर्मेट में देखेंगे, अब उस ग्राफ का मतलब नहीं है, उस टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो उस पर आइए 32.79% अब हम लॉन्ग हैं, 1,18,000 शॉर्ट। अब आप कहेंगे कि पहले हम 2,20,000 शॉर्ट थे, अब 1,18,000 है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से ऑलमोस्ट अब हम उतनी पोजीशन रोल ओवर किए हैं एफआईज ने, 1,18,000 के करीब। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े नहीं देखेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी थी। कल इंडिया विक्स वापस हमारे कंफर्ट जोन से ऊपर आया, 4% ऊपर आया 15.20 पर। पुटकॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, लेकिन ये पिछले पूरे महीने 2 महीने ओवरसोल्ड रहा है, इसने हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी जस्ट टू पॉइंट आउट। और सीरीज की नई सीरीज की शुरुआत है, कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है। बहुत बढ़िया, ये है सेटअप। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, निफ्टी में कैसे स्ट्रेटेजाइज करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें सबके जहन में होंगी। अब वो आ गया एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स पे, क्या चल जाएगा, क्या एफआईएस की सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड सेलिंग थी, अब वहां से उभरेंगे, क्या व्यू लेके चलें निफ्टी पे, क्या लेवल्स वॉच आउट करें, कैसे स्ट्रेटेजाइज करें। अब देखिए 2 चीज़ें, एक तो कल निफ्टी ना 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे बंद हुआ, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इवन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों के कल निफ्टी नीचे बंद हुआ, और सिर्फ अब एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है मूविंग एवरेज में, वो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जहां पर आपका पहला सपोर्ट है। अब आपका पहला सपोर्ट सीधा 23,600 23,700 पर है, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट में, जो आपका 200 डे मूविंग एवरेज है। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका 23,200 23,300, जो अब तक की स्विंग का लो है, और जहां पर आपका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, और आज वीकली चार्ट भी पूरा हो जाएगा।
रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा आपको? 24,050 से 24,100, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके बाद वही हमारी दीवार 24,350 से 24,400। मेरा व्यू बहुत क्लियर है, आज पहले घंटे में कोई ट्रेड मत लीजिए, पहले घंटे में कोई ट्रेड मत लीजिए। और अब मैं कोई बहुत बड़ा वन वे व्यू लेना भी नहीं चाहता इस मार्केट में। स्ट्रेंथ के साइन पे खरीदें, वीकनेस के साइन पे बेचें, दोनों तरफ की ट्रेड ले सकते हैं तो लें, नहीं ले सकते तो थैंक यू वेरी मच, साइड लाइन में रखें मार्केट को, कुछ और कर लें। ठीक बात है, कूदिएगा मत खुलते से बाजार में, सेटल होने चाहिए इनिशियल ट्रेड्स को। पहला 1 घंटा ऑब्जर्व करिए बाजार क्या कहने की कोशिश कर रहा है। गाइड करने के लिए होंगे स्क्रीन्स पे, जुड़े रहिएगा सीएनबी सहवाग के साथ। अगर कुछ क्लैरिटी आ रही होगी स्क्रीन्स पे तो बट ऑब्वियस है, इसी प्लेटफॉर्म पे वो सबसे पहले बताई जाएगी और सबसे पहले लब की जाएगी वो अपॉर्चुनिटी। निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी बैंक अभी भी स्ट्रांग है, और निफ्टी बैंक में अभी भी मैं कहूँगा ब्रेकडाउन नहीं है। कल का जो मूव था वो ब्रेकडाउन नहीं है, और इस मार्केट में मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक फिर भी आपको अभी भी बचा के रख रहा है। निफ्टी बैंक नहीं, आप ये अगली लाइन में ग्राफिक गलत लिखा है तो उसको दिखाइएगा मत। निफ्टी बैंक ने एक चीज़ जो अच्छी की, वो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि निफ्टी काफ़ी मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन निफ्टी बैंक का मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मैंने नीचे लिख दिया, ये ऊपर है। निफ्टी बैंक सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है कल, तो ये इंपॉर्टेंट है। और निफ्टी बैंक में फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा आपको 51,600 से 51,800 पर, जो कि आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा 51,300 से 51,500, जो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अच्छा, एक और चीज़ मैंने बार बार कही है, और जिन्होंने मुझे चैनल पे सुना है उन्होंने ये बात मानी भी होगी, अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं इस मार्केट में तो वो वाया बैंक निफ्टी करिए कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में बीच बीच में वीकनेसेस आ रही हैं। बैंक निफ्टी फिर भी, और बैंक निफ्टी में कल भी जिस तरीके से गिरे आप, फिर भी उतना नहीं गिरे जितना निफ्टी गिरा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में अभी भी हम, जैसे मैं कह रहा हूँ, सारे सपोर्ट्स के ऊपर हैं, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी आपको पहले 52,400 से 52,500 के करीब, जहाँ पर लास्ट आवर वीकनेस आई, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 52,800 से 53,000, जहाँ से मार्केट ये कोलैप्स होना शुरू हुआ। जब तक 10 और 20 डे मूविंग एवरेज बच रहा है, तब तक बैंक निफ्टी का टेक्सचर है बाय ऑन डिप्स, लेकिन प्रोवाइडेड वो डिप खत्म हो। ऐसा नहीं कि जैसे बस बाय कर लिया उसके बाद मार्केट गिरता ही जा रहा है। अगर वो लेवल प्रोटेक्ट हो रहे हैं तो उस बैंक निफ्टी में बाय करें। इंट्राडे में सेलिंग ट्रेड भी है, अगर रैली फेल होने लगे। अगर रैली फेल होने लगे तो सेल भी करें, जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है डे हाई का उस हिसाब से लगाएं। अगेन ये सारी की सारी जो अप्रोच है ना आशीष, ये कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए, वरना मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आप रोज रोज ट्रेडिंग करें। हाँ बिल्कुल, तो अपफ्रंट भी मेंशन था। ये है लेवल्स, अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं इनको रडार पे रखिएगा, इन जोन्स पे आए तो वैसे ही एक्ट करिएगा।